चेयरमैन पीटीआई का दूसरों के जरिए आर्मी चीफ को कातलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा मुकम्मल बेनकाब हो चुका। साबिक वजीर आजम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ गलीज मुहिम जारी रखे हुए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया मुहिम की शदीद मजम्मत। 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और हैंडलर्स को 2 टोक पैगाम। कहा, चेयरमैन पीटीआई रियासती अलामतों पर हमले का मंसूबा नाकाम होने के बावजूद दोबारा इख्तिदार में आने के लिए बेताब हैं। इनके धौंस, तशद्दुद और नफरत की सियासत का दौर खत्म हो चुका। साजिशी ज़हन मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर सरगर्म है। साजिश को पूरी क़ुव्वत से रोकना कानूनी फ़र्ज है। अवाम आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ हर साजिश को चल देंगे। मुतल्लिका इदारों को मुहिम चलाने वालों के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी मुल्क इक़दाम की हिदायत। पीटीआई हुकूमत को नहीं हटाना चाहते थे, ऑपोजिशन का साथ देने के लिए उनके साथ खड़े हुए। पीडीएम तहरीक थी जिसकी अब जरूरत बाकी नहीं रही। मुल्क वहदत के लिए इकट्ठे हुए थे, वरना हमारा मौकिफ अपनी जगह मौजूद है। सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। वाज़ेह किया, फौज इदारा है जिससे इख्तलाफ मुमकिन नहीं, अलबत्ता शख्सियात से इख्तलाफ हो सकता है। हम स्टैब्लिशमेंट की पैदावार नहीं, अपनी जिद्दोजहद की वजह से इस मुकाम पर हैं। ये भी कहा, नून लीग को दुबई मुज़ाकरात पर पीडीएम को एतमाद में लेना चाहिए था। नून लीग ने अब तक इत्तेहादी जमातों को एतमाद में क्यों नहीं लिया? दुबई मुज़ाकरात अचानक नहीं हुए, मनसूबाबंदी से हुए। आम इंतखाबात बर वक्त होंगे। 1 माह में मरकज, सिंध और बलोचिस्तान में निगरान हुकूमतें बनेंगी। 2018 के इलेक्शन में हमारे लिए बेशुमार मुश्किलात पैदा की गई। शदीद बारिशों के सीजन में भारत ने दरियाओं में पानी छोड़ दिया। दरिया रावी पर 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। दरिया रावी पर हाई अलर्ट। एनडीएमए ने मुमकिन सैलाब की एडवाइजरी जारी कर दी। मुतालिका इदारों को हसास इलाकों की मॉनिटरिंग की हिदायत। पानी का रेला उच्च पैराब से छोड़ा गया। 65,000 क्यूसेक अगले 24 घंटे के अंदर पहुंचने की तवक्को। रावी में जस्टर के मकाम पर कम नौयत की सैलाबी कैफियत मुतवक्के। हेड बलोकी के मकाम पर दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। साहिवाल में कुतुब शाहाना के मकाम पर बेशतर मकामात पर कटाव। ओकाड़ा में दरिया रावी के किनारे आबादियों की महफूज मकाम पर मुंतकिली। नारोवाल, हाफिजाबाद, गुजरात, कमालिया में रिलीफ कैंप्स कायम। शकरगढ़ में 50 से ज़ायद अफराद फंस गए। रेस्क्यू टीम्स ने फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू कर लिया। दरियाए चनाब पर हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 1,36,000 क्यूसेक। टांक में गोमलजाम डैम से बड़े पैमाने पर पानी का अखराज। पंजाब में किसी जगह कोई सैलाब नहीं आ रहा। भारत ने पिछले साल भी इतना ही पानी छोड़ा था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, पिछले साल पानी लाहौर पहुंचकर 31,000 क्यूसेक रह गया था। दरिया में लोगों ने आबादियां बनाई हुई हैं। तमाम वज़रा और अफसरान इस वक्त फील्ड में हैं। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिशें, दरियाए ब्यास बिफर गया। हादसात 5 जिंदगियां ले डूबे। दरियाए ब्यास में शदीद तुग़यानी, मुतअद्दिद आबादियां और गाड़ियां बह गईं। हुकाम की सयाहों को दरिया से दूर रहने की हिदायत। मैदानी इलाके ज़ेर-ए-आब, लैंड स्लाइडिंग से 250 के करीब सड़कें बंद। खौफनाक फुटेजेस सोशल मीडिया पर वायरल। रियासत भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। नई दिल्ली में भी शदीद बारिशें, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। 350 उसमें पाकिस्तानी थे। 6 दिन हमारा शिप चलता रहा। तकरीबन 6 दिन बाद सर हमें एक रात को नेवी वाला आया शिप। उसने हमारे शिप को आगे से रस्सा डाल के सर उसने खींचा। सर हमारे शिप का बैलेंस आउट हुआ है, तो सर हमारा शिप डूब गया। सारे सर हम पानी में चले गए। शिप हमारे ऊपर था, किसने डुबोया था। वो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर खड़ा होकर देख रहा था हमें, कौन मर रहा है कौन जी रहा है। तो लेकिन सर वो हमारे पास नहीं था आया। यूनान कोस्ट गार्ड ने कश्ती को खींचकर तवाज़ुन खराब किया। करीब से ही मुसाफिरों को डूबने का तमाशा देखा। देखते रहे कौन बच रहा है और कौन मर रहा है। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले उस्मान सिद्दीक ने खौफनाक दास्तान सुना दी। बताया, एक तख्ता मिला जिसके सहारे 4-5 घंटे तैरकर जान बचाई। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि यूनान की हदूद में पहुंचे तो बताया गया इटली पहुंच चुके हैं। 2 दिन तक दायरे में ही घूमते रहे। आसपास से जहाज गुजरते रहे, पानी भी देते रहे, मगर कोई हमारी मदद को ना आया। बदकिस्मत कश्ती में 700 अफराद सवार थे, जिसमें 350 पाकिस्तानी शामिल थे। उस्मान सिद्दीक जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों में शामिल है। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में यूरोप गया था।
यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर्स का सरगना पकड़ा गया। FIA की गुजरात में बड़ी कार्रवाई। मुलजिम सलीम सन्यारा मरकजी मुलजिम आसिफ सन्यारा का भाई है। दर्जनों पाकिस्तानियों को गैर कानूनी रास्ते यूरोप भिजवाने में मुलव्वस है। दोनों ने करोड़ों रुपए बटोरे। 9 मुकदमात FIA गुजरात में दर्ज थे। मुलजिम कश्ती हादसे के बाद रूपोश हो गया था। मुलजिम का भाई आसिफ सन्यारा लीबिया में मौजूद है, जहां उसने मुतादिद सेफ हाउसेस बना रखे हैं। FIA ने दीगर कार्रवाइयों में 3 मुलजिमों को पकड़ लिया। गिरफ्तार मुलजिमों को रेड बुक का इंतहाई मतलूब इश्तिहारी भी शामिल। मुलजिम फ़कीरुल्लाह इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस है। लाहौर में 5 मुकदमे दर्ज थे। चेहरे किसी से छुपे हुए नहीं हैं। ये चेहरे वही हैं जिन्होंने साइफर लहराए थे, इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लगाए थे, फिर खुद घुटनों में बैठ गए अमेरिका के। जानवर, न्यूट्रल, पता नहीं क्या क्या बातें की और बाद में कहा कि 4 साल मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, सारा कुछ बाजवा साहब कर रहे थे। तो ये वही शख्स है जो आज इक़्तिदार की हवस में और कुर्सी की हवस में पागल शख्स है। मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ जो वो मुहिम चला रहे हैं। अभी भी आज भी वो मुहिम जारी है। एक खास गिरोह सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैला रहा है। 4 साल नफरत के बीज बोए गए, सियासी जमातों को एक लड़ी में पिरो दिया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है आइंदा वक्त पाकिस्तान को जोड़ने का है। एक गिरोह की सरगर्मी पाकिस्तान की तर्जुमानी ना करे। कोई चीज़ पाकिस्तान की फरोख्त नहीं हो रही। हुकूमत की मुद्दत आईनी वक्त पर पूरी होगी। नवाज शरीफ से सियासी इंतकाम लिया गया। अदलिया को खुद फैसला करना चाहिए। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। मामले खसूसी अता तारट कहते हैं IMF का हक है वो तमाम जमातों से मिले। IMF का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि एहसन इकबाल का CPAC के हवाले से बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का बयान तौहीन अमेज है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा एहसन इकबाल का बयान शर्मनाक है। कौमी मफादात को घटिया सियासत की भेंट चढ़ाने की कोशिश नई नहीं। चीन पर मुदाखलत का इल्जाम धरने की शर्मनाक कोशिश की गई। असम्बलियाँ 1 माह में तहलील हो जाएंगी। अवाम अपने वोट की ताकत से नए हुक्मरान चुनेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PDM की सियासी पार्टियाँ लाहेअमल अपनाएंगी। असम्बलियाँ फौरी तहलील करते तो मशरत तबाह हो जाती। मुश्किल वक्त और आजमाइशें गुजरने वाली हैं। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बेहतरी के लिए पुरुमीद। कहा बैरूनी अदायगियों में एक दिन की ताख़ीर नहीं की गई। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। वज़ीर पंजाब का ताजरों के मसाइल हल करने के लिए खुसूसी सेल कायम करने का ऐलान। PTI को मईशत की तबाही पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये लोग शर्मिंदगी की बजाय मजीद झूठे दावे करते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बलाल कियानी का कहना है कि PTI ने 4 नालायक वज़ीर ख़जाना घर भेजे। चेयरमैन PTI ने जाते हुए IMF से मुआहिदा तोड़ा। उनकी माशी टीम समझती थी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला के नामों पर अभी गौर नहीं हुआ। नहीं मालूम कौन निगरान वज़ीर आला आएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है MQM विफाक में हमारी इत्तेहादी है। MQM के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई और मसाइल से है। कोई मेयर बनने से शहर का मालिक नहीं बन सकता। पीपल्स पार्टी का मेयर अवाम का नुमाइंदा नहीं। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जिसके पास मैंडेट नहीं उसको कराची दे दिया गया। हमें कायदे आज़म के पाकिस्तान से भुट्टो के मुल्क में धकेल दिया गया। कुछ लोग सिंधु देश का ख्वाब सजाए बैठे हैं और उर्दू इनके ख्वाब की ताबीर में रुकावट है। कौम की तकदीर उसके अपने हाथों में है। सांपों को दूध पिलाना बंद करना होगा। ये अज़दहे मुल्क को खा जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है आने वाला इलेक्शन फैसला कुन होगा। अवाम जालिमों और लुटेरों का एहतसाब करे। PDM और PTI की आनियां जानियां लगी रहीं।
तो आवाम खुशहाल नहीं होंगे। बारिशों का नॉन स्टॉप स्पेल, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज। महकमे मौसमियात की आइंदा 2 दिन तक बादल बरसने की पेशगोई। पेशावर समेत केपी के मुख्तलिफ अजला में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। कराची में मतला बरालूद, मुसलसल तीसरे दिन रिम झिम। मिट्टी के गांव भोताड़ू में आसमानी बिजली गिरने से मियाँ बीवी जाम हक। पेशावर में चीनी और आटे की कीमतों में फिर इजाफा। 1 किलो चीनी 140 रुपए की हो गई। 1 किलो आटा 150 रुपए का मिलने लगा। असामिया 411, उम्मीदवार 1.5 लाख। पेशावर में अकाउंटेंट जनरल केपी का टेस्ट इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। 411 खाली असामियों पर 1.5 लाख उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया। मादिर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को कौम का सलाम। फातिमा जिन्नाह को हमसे बिछड़े 56 बरस बीत गए। जिंदगी का बेशतर हिस्सा बानिया पाकिस्तान की रफाकत में गुजारा। तहरीक आज़ादी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के शाना बशाना रहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, फातिमा जिन्नाह कौम के लिए माँ का दर्जा रखती हैं। कौम पर उनके बहुत एहसानात हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मादर मिल्लत के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। कहा, कौम ने फातिमा जिन्नाह को मादर मिल्लत का खिताब दिया। वो पाकिस्तानियों को माँ की तरह चाहती थी। अजीम सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी का सालाना उर्स। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चादर पोशी करके उर्स की तकरीबात का आगाज किया। कामरान टिसोरी ने मिज़ार पर दुआ की और ज़ायरीन में तहाइफ तकसीम किए। कौमी क्रिकेट टीम श्रीलंका से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने कोलंबो पहुंच गई। टीम आज आराम और कल से प्रैक्टिस करेगी। 11 और 12 जुलाई को वार्म अप मैच खेला जाएगा। पहला टेस्ट 16 जुलाई से शुरू होगा। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड पर फेस्टिवल। चंदोर मेले का मैदान चित्राल के नाम। सनसनीखेज मुकाबले के बाद फाइनल में गिलगित को शिकस्त दे दी। चित्राली ढोलों की धुनों से फजा गूंज उठी। दुनिया भर के सयाह फेस्टिवल देखने पहुंचे।